नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे मल्टी लर्निंग चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आप सबको फिर से एक बार नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के दूसरे शक्ति रूप जानी ब्रह्माचारिणी माता की पावन कथा के बारे में आपको बताएंगे। नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और नवरात्रों की प्रथम दिन की कथा देवी शैलपुत्री की कथा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसमें जाकर भी लिंक को ओपन करके उनकी कथा को सुन सकते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं ब्रह्माचारिणी माता जी की पावन कथा, जहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप सभी भक्तों को अनंत फल देने वाला है। देवी का ये स्वरूप पूर्ण ज्योति में और भव्य है। इन देवी ने बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्माचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने फल फूल ही खाए और शाक पर ही निर्वाह किया था और काफ़ी कठिन तपस्या की थी। और खुले आकाश के नीचे चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, उन्होंने घोर कष्ट सहे थे और 3000 वर्षों तक सूखे बेल पत्र ही खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाने बंद कर दिए और कई हजार वर्षों तक निराहार और निर्जल रहकर तपस्या की थी। इसके बाद देवी का शरीर एकदम से क्षीण हो गया। देवता, मुनि, ऋषि, सिद्धगण सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व कृतज्ञ बताया और उनकी सराहना की और उनसे कहा, इस तरह की तपस्या कभी किसी ने नहीं की। ये तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी इच्छा अवश्य परिपूर्ण होगी। बोले शिव जी, आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप घर लौट जाएं और जल्द ही आपके पिता के जहां बुलावा आएगा। तो ये थी हमारी माता ब्रह्माचारिणी जी की कथा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है, इसी रूप को ही पूजा जाता है। तो ये थी हमारी दूसरी कथा ब्रह्माचारिणी माता। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की भी आपको जानकारी मिल सके। आप सभी कथाओं के बारे में संक्षेप से आपको पता लग सके कि हमारे ये नवरात्रि एक एक करके क्यों मनाए जाते हैं। इसकी पूरी की पूरी जानकारी आप सबको मिल सके। जय माता दी।